बैकवर्ड थे तो बैकवर्ड थे, उनको कैसे छत्री मान लिया जाए? आप बताइए, शेर की गधा को आप शेर मान लेंगे? क्या बोला तूने? आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? अरे बाबू, बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। हाँ, जान लीजिए। आप लोग के पास ठेकेदारी है बुद्धि की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मोहन भागवत दरअसल सठिया गए हैं, उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, तो कुछ भी अनाप शनाप करते रहें, बकते रहें। कभी राम मंदिर पर बयान दे देंगे, कह दीजिए जब इतने ब्राह्मणों ने बनाया तो राम मंदिर पे तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के लोगों की क्या इतनी नफरत क्यों है? मुझे हर उस व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, ठग, जुमलेबाजों से हमको सिखा नफरत है। मोहन भागवत कहिए जने उन्हें और टिकाऊ का लगाना छोड़ दें और जा करके अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखें। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे भारत देश में अक्सर देखा गया है, चुनाव के समय में सारी राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म पर अपनी रोटी सेकते नजर आते हैं और इस नीति से उन्हें अच्छा खासा फायदा भी हो जाता है। नेशनल दस्तक के पत्रकार श्री शंभू जी एक ब्राह्मण चाचा से जाति को लेकर प्रश्न पूछ बैठे। आइए देखते हैं चाचा ने क्या जवाब दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। मेरे साथ चतुर्वेदी जी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी। बाप रे बाप। वैसे कल रविदास महाराज की जयंती थी। गुरु रविदास ने कहा था कि उनका पढ़ के बताऊंगा मैं चौपाई बाद में। पहले आप बताइए कि मोहन भागवत से सहमत हैं? अभी मजा आएगा ना। ब्राह्मणों ने जाति बनाई। बिल्कुल असहमत हूँ। क्यों? देखिए, वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण हुआ था, जो हमने बीए में मैकाइबर पेज और तमाम विद्वानों का जो मत पढ़ा था, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मानव जो पेशा अपनाया, जो रोजगार अपनाया, वही उसकी जात हो गई। जैसे ब्राह्मण और लोहिया, इनके पूर्वज जो है लोहे का व्यापार करने लगे तो लोहिया लिखने लगे। इसी तरीके से तमाम लोगों का है। हमारे पूर्वज जो थे चतुर्वेदी, ये वेदों पे अध्ययन करते थे। जो हमारे गोत्र हैं, जितने भी गोत्र हैं, ये सब ऋषियों के नाम पर हैं। हमारा कश्यप गोत्र है, जिसको कोई गोत्र ना मिला हमारे गोत्र को समाहित हो सकता है। इसमें हर बिरादरी के लोग कश्यप गोत्र के मिल जाएंगे। तो देखिए, उससे मैं बिल्कुल मोहन भागवत दरअसल सठिया गए हैं, उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, तो कुछ भी अनाप शनाप करते रहें, बकते रहें। कभी राम मंदिर पर बयान दे देंगे, कह दीजिए जब इतने ब्राह्मणों ने बनाया तो राम मंदिर पे तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के लोगों की क्या जरूरत है? क्या बोला तूने? अरे तो वो तो ये लिखिए, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। ये संत रैदास ने लिखा है। तो ये भी सत्य लिखे हैं उन्होंने। जो निर्गुण लिखा है, ये जीवन आज हम हैं और आपसे कल मिल रहे हैं, कल मिलें या ना मिलें, तो इसमें सब कुछ। अरे भाई, निराकार हमारे वहाँ जो पहले पूजा पद्धति थी, निराकार ब्रह्म। जाति किसने बनाई और जाति के माल पर सारा मलाई ब्राह्मणों के पास कैसे आया? नहीं, देखिए, आप बताइए कि दलित का बेटा भी कलेक्टर हो रहा, पढ़ लिख। कब से? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब से संविधान बना तब से। हम पहले की बात कर रहे हैं। पहले कौन मलाई खाया? अच्छा, ये बताइए, देश में दलित राजा नहीं हुआ है? आप बता दीजिए। हुआ है ना? हाँ। रोड से गरीब घर का बच्चा भी इस देश का बादशाह तो हुआ। क्या दलित राजा, सुनिए, दलित राजा हुआ तो किसी को झाड़ू लटकवाया, हांडी बनवाया? ब्राह्मण राजा हुआ, पेशवा तो काहे किया ये सब? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेशवा किया ना। हाँ। पेशवा राजा नहीं था। क्या था? आप जान लीजिएगा, किसी का जो है वो सेनापति था। फिर आप शिवाजी महाराज पर आरोप लगा रहे हैं। आप शिवाजी महाराज प्रतिपालक थे, तो ये बताइए कि उनका सेनापति, उनका कर्मचारी इस तरह का कुकर्म कर रहा था, मौन क्यों थे? नहीं, शिवाजी महाराज की सत्ता जाने के, सुनिए ऐसे मत। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद पेशवा राजा बना और उसने उनको राजा नहीं बना। अंग्रेजों से पैसा लेते थे। वो कौन लेता था? जैसे सावरकर लेते थे ना। हाँ। वैसे ही पेशवा जब शिफ्ट हो गए कानपुर, तो वो भी पैसा तनख्वाह।
बाजीराव द्वितीय की आप बात कर रहे हैं, हाँ। जो चोटिया बड़ी थी। हाँ? हिंदुस्तान में दो सेनापति ऐसे हुए हैं, एक हरि सिंह नलवा और एक पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो अपने जीते जी कभी जंग नहीं हारे। हरि सिंह नलवा ने तो आखिरी जंग मरने के बाद भी जीत लिया था। अच्छा, पेशवा ने जंग नहीं हारा? नहीं, बताइए। अच्छा, तो भीमा कोरेगांव में कौन जीता था? कहाँ? कौन हारा था? कौन सा? भीमा कोरेगांव। पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन हारे? मैं पेशवा। आपसे बता रहा हूँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अरे वही तो बता रहा हूँ, भाग्य मैं सुन वो तो बता रहा लीजिए, हूँ। भीमा कोरेगांव में मराठा 28, अरे नहीं, मराठा हारे अरे थे। भाई साहब फर्जी, मराठा हारे थे। सुन तो लीजिए। मराठा हारे थे, मराठा हारे थे। गुस्सा हो गया। पेशवा बाजीराव पानीपत का जो द्वितीय अरे युद्ध सुन तो लीजिए, उससे पहले मर गया था। सुन तो लीजिए भाई। 500 महारों की फौज ने जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। आपको जो कहना चाह रहा हूँ, पेशवा पेशवाई हाँ, जैसे इंडियन आर्मी है, हाँ, सिग्नल कोर है, हाँ, ऑर्डिनेंस है, हाँ। राजपूताना रेजिमेंट है, हाँ। जीआर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस तरह से तमाम ऐसा कुछ था। तरह की, उसी तरह से पेशवाओं की फौज थी। पेशवा का मतलब उसमें बिरादरी से नहीं होता है, उस रेजिमेंट का नाम था। अरे मराठा राज, सुनिए सुनिए, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, इन सबका तो इस समाज साहू जी जातिवाद के खिलाफ लड़ने में हमें योगदान है। तो आज ये बताइए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट में, उन्हीं की सरकार में हाँ। ये कैसे जो है झाड़ू लटका करके घुमाया जाता तो कहा था? तो रहे, मोहन भागवत ने कहा ना कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ब्राह्मणों ने जाति के नाम पर मलाई खाई और आज तक खा रहे हैं। मैंने कहा कि ब्राह्मणों ने कभी उनको छत्री की उपाधि नहीं दी शिवाजी महाराज को, वो भी कुबत थी। तो यही तो जातिवाद है। मैंने कहा छत्री को उपाधि नहीं दी, वो कुर्मी थे तो कुर्मी थे, बैकवर्ड थे तो बैकवर्ड थे। क्या बोला तूने? उनको कैसे छत्री मान लिया जाए? आप बताइए, शेर की गधा को अब शेर मान लेंगे? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा है? आप शिवाजी महाराज को, मैं आप इस देश के सबसे बड़े प्रतिपालक राजा का अपमान कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बैकवर्डों के सबसे ताकतवर राजा थे, बैकवर्डों अरे के जो देश के सबसे ताकतवर राजा थे। अरे महाराज जी, देश- सम्राट अशोक के बाद सबसे बड़ा राज था शिवाजी का। अरे काहे मतलब गुरु गोविंद सिंह महाराज और शिवाजी महाराज से ताकतवर कोई राजा नहीं मैं हुआ। आपको बता रहा हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह, उनके सेनापति थे हरि सिंह नलवा, अफगानों को सलवार पहनना सिखला दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप जान गए? पेशवाओं का बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी गोरखा रेजिमेंट, आप मानते हैं कि नहीं कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, जाति मैं में, धर्म। कहीं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे कुछ लोग इस देश में, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे। हाँ? उन्होंने कहीं नहीं लिखा है मैं पंडित आप सुनते जाइए, मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको सुनिए पहले, तो रूप से सुनिए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्लाह खां भी थे कि नहीं? क्रांतिकारी थे। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, शहीद आजम भगत सिंह भी थे, ये भी थे। शहीद आजम भगत सिंह कब से ब्राह्मण हो गए? मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, हाँ, थे हाँ, थे कि नहीं? हाँ। हाँ? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना मैं सर, जो उससे कहना चाह रहा हूँ, अब सुनिए। हाँ। किसने कहा क्या नहीं कहा, अपाकिटबारी जो है, सिद्धो कान्हो तिलका माझी बिरसा मुंडा से पहले कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहा था? कौन बिरसा मुंडा किस सन में लड़ रहे थे, बता दीजिए तो। स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत उन्होंने की है। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया था। और उससे आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। पहले उससे पहले नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा कब लड़ रहे थे? बिरसा मुंडा अपने गरीबी की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। स्वतंत्रता आंदोलन किसने फांसी चढ़ाया उनको? अच्छा ये बताइए, इस देश में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी मिल जाएंगे। हाँ। आइए आप तमाम मंगल पांडे गाय की चर्बी वाला कारतूस के लिए कह रहे थे कि हम ये धर्म का मामला है, नहीं तो मजे से नौकरी कर रहे थे फौज में। भाई कर रहे थे जब उनका दिमाग चेता। और बैरकपुर छावनी से बगावत किए कि नहीं किए, आप बताइए। अच्छा, अब तू पांडे बलिया के थो बगावत किए कि अब नहीं? जो जातिवाद है उससे कौन लड़ेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सभी लोग लड़े। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटवाइए। कोलिजियम सिस्टम ये हटवा में कौन?
मोदी जी तो कह रहे हैं एक जाट उपराष्ट्रपति है, दलित ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, इससे पहले नहीं थे क्या? और आदिवासी कानून मंत्री है, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है पूरा। इससे पहले नहीं थे क्या? क्या? इससे पहले नहीं थे। इससे पहले दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ, पहली बार हुआ। नहीं एक बार नहीं, सुन लीजिए पहले। बीपी सिंह के राज में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब क्या नारायण साहब हुए? अरे आप उससे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ, इससे पहले महिला राष्ट्रपति नहीं हुई हैं? महिला राष्ट्रपति हुई, लेकिन वो इस देश में महिला नहीं हुई, प्रधानमंत्री नहीं। इससे पहले महिला लोकसभा स्पीकर नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा, और देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। यही कहना चाहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? मुझे हर उस व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, ठग, जुमलेबाजों से नफरत है। तो ये बात तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि ब्राह्मण में सब गुण है। हम कह रहे हैं कि हम नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। मोहन भागवत कहें कि कैसे लोगों से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। तो वो मोहन भागवत कहिए जनेऊ ने और टिकाऊ का लगाना छोड़ दें और जा करके अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखें। यही नहीं, अभी और सुनिए। गलती मानने में क्या हर्ज है? मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था में आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आप जाइए समाजशास्त्र की किताब मैकाइबर और पेज को पढ़िए, मैकाइबर पेज को पढ़िए ना, आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी। ब्राह्मणों ने बनाए, ब्राह्मण अरे पैसे के आधार पर जो कर्म अपना आप शुरू किए, हम जूता की दुकान करने लगे, जूता सिलने लगे, तो हम वही रह जाएंगे। हमको लोग मोची कहेंगे कि नहीं भाई साहब? तो ये कौन तय किया कि जूता सीने वाला, खेत जोतने वाला यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, अहीर स्कूल नहीं जाएगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। किसने तय किया? ये नहीं था तय। मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं? मनुस्मृति किसने लिखा था? अब मैं चौपाई सुनाऊंगा। अरे ना। अब मैं तुलसी दुबे का चौपाई आइए दुबे ने जो चौपाइयाँ लिखी है मैं भी सुनाऊंगा। आइए। हाँ, ये बताइए, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पुस्ती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जानी मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे। संत रैदास के इस जवाब दीजिए। अच्छा, बाभन खाते थे ना? हाँ, अभी रुकिए, अभी ना, अब फंस गए आप। बाभन खाते हैं ना? हाँ, बाभन माने गधा होता है। ब्राह्मण शब्द है। संस्कृत में बाभन मीन्स गधा होता है। अब ब्राह्मण शुद्ध है, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वही ब्राह्मण सही है जो तपस्वी हो, त्यागी हो। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, मीरा, सबको पढ़िए, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। रविदास। अरे तो पढ़ने के एक चौपाई बोला बिहार के शिक्षा मंत्री ने, और मौर्य ने कह रहा है ब्राह्मण समाज की गर्दन काट लो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा है, किसने कहा है? आरएसएस वाले कहे होंगे, बीजेपी वाले। सारे ब्राह्मण एकजुट हो गए, कांग्रेसी ब्राह्मण। क्या नाम है उनका, वो जो बाबा है आपके यूपी वाले? कौन बाबा? जो आपके जो साधु कांग्रेस में है, प्रमोद त्यागी नहीं है, प्रमोद कृष्णन। हाँ, तो वो भी दिमागी रूप से दिवालिया हो गए। हाँ, वो भी हो गए। गांधी जी के बताए मार्गों को और राम के बताए मार्गों को, कृष्ण के बताए मार्गों को, गौतम बुद्धा के बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए और शांति से चलते रहिए। कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह नहीं। तुलसीदास ने रामायण की या रामचरितमानस की रचना की थी तो एकदम साफ लिखा है कि स्वांतः सुखाय, मैं अपने सुख के लिए लिखा हूँ, कोई पढ़े या भाड़ में जा। वो लोग तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। कह रहे हैं ये हमारा मानस है, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। स्वामी आप बताइए, सुने गुरु ग्रंथ साहिब में, सुने मेरी बात सुने, देखिए लॉजिकल जवाब दीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। गुरु ग्रंथ पढ़े लिखे तो हैं भाई साहब को कोट किया गया, पढ़ेगा। कबीर साहब को कोट किया गया, तुलसी दुबे को क्यों नहीं किया गया? हम करें तो करें क्या, बोले तो तुलसीदास भी कोठा पढ़ लीजिएगा, पूरा गुरु ग्रंथ साहब जा पढ़ लीजिए। एक चौपाई नहीं है उनकी। आप जा करके आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। आपको कुरान पढ़ना है तो ऋग्वेद भी पढ़ लीजिएगा, कुरान का सार समझ में आ जाएगा आपको। आप बाइबल भी पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। I am sorry, बाबा। सभी एक वृक्ष है, उसी की तमाम शाखाएं हैं।
ईश्वर एक है, आप किसी रूप में पूजा करें, नमाज अदा करें। अब बुद्ध ने तो कहा कि कोई धरती पर भगवान ही नहीं है। अब बुद्ध कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। बुद्ध से पहले क्या थे? क्या थे बताइए? क्या थे? उनको जब ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई? इनलाइटमेंट बोलते हैं उसको, अरे स्वतः कहाँ अप्त दीपो से? भवा। उन्होंने कहा कि अरे कहाँ से? मानव मस्तिष्क अरे से सुनिए, पावर का केंद्र है। ऐसा है, गौतम बुद्धा एक राजा के लड़के थे। अब बाद में वो जो है कामचोर हो गए, और उसके बाद पत्नी छोड़ अब करके। आप बुद्ध के बारे में तो मोदी जी भी पत्नी छोड़ दी है। हाँ, तो ये भी कह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। उन्होंने उनका देश निकाला हुआ था बुद्ध का। गौतम बुद्धा के नहीं, पत्नी को छोड़ करके भगोड़े साबित हुए, और उसके बाद गए। तब जितने साधु वही घूम रहे हैं ना, कामचोर। कहावत है शुद्ध ठेठ हिंदी में कि जो घर का नकारा होता है या कामचोर होता है, वो साधु महात्मा भगवा वस्त्र पहन करके अपना रसमलाई काटता है। काम करने वाला किसान है, मजदूर है। उन्होंने युद्ध रोका था तो उनको कौन सा देश युद्ध निकाल रोका दिया था? जो दो अरे कौन सा युद्ध उनके रोका राज में युद्ध जो हो रहा था। गौतम बुद्धा कब पैदा हुए थे? लगभग 2500 साल पहले। 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर कब आया था? अलेक्जेंडर उसके बाद आया है बाबा। अरे बताइए बताइए साहब। घनानंद के समय। आप बताइए कब आया था? घनानंद के समय। पोरस घनानंद से पहले आया था। अरे नहीं सर। ईसा पूर्व घनानंद के राज मगध के राजा था, सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। अरे अभी सुनिए, मत पोरस से युद्ध हुआ था। पोरस पंजाब में थे। ईसा पूर्व 333 में या 323, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, 326 में अटैक किया था। कौन अटैक किया? अरे उसका सेनापति आया सिकंदर का। सुनिए, सेलुकस बेटी का शादी कर गया मौर्य से। अरे भाई तो 1000 हाथी गिफ्ट अरे मिला। भाई 32 साल की अवस्था में अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है, और उसके बाद जो था वही नहीं होगा? हाँ, कि दूसरा कोई होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों शिल्पकार कहा जाता है? इस देश का शिल्पकार क्यों कहा जाता है? बुद्ध पर लेकिन जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये लोग अपने घर से कोई काम न करना पड़े, अपना वनगमन किए चले गए। बौद्ध धर्म की स्थापना किए। जैन धर्म उनसे पहले का है, 25 साल पहले। समझ रहे हैं? और सनातन धर्म का मतलब है कि आदिकाल से। अच्छा, इसका कोई समय नहीं निर्धारित। अच्छा। घनानंद क्या था? घनानंद अरे कहना क्या चाहते हो? क्या था? हाँ बताइए ना। गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। 25वां बुद्ध है ये। 26। अरे अच्छा बताइए, भविष्य पुराण कब लिखा गया? आप बताइए। उसमें विक्टोरिया की चर्चा है भविष्य पुराण में। अरे तमाम सुनिए, पुराण हैं, बहुत भविष्य पुराण बने हैं। कौन? बहुत बने हैं। फिर हमको अरे विक्रमादित्य का नाम सुने? उज्जैन के राजा हुआ करते थे। वो कब पैदा हुए थे? बुद्ध के पहले थे कि बुद्ध के बाद? बुद्ध के बाद। बुद्ध के पहले। जाइए ढूंढ लीजिएगा, कुछ भी आप ढूंढ लीजिए। इतिहास भाई गूगल है, गूगल बाबा से ढूंढिए ना। सम्राट अशोक के बाद या सम्राट अशोक से पहले? बहुत पहले। हाँ। बहुत, गौतम बुद्धा से भी पहले। ब्राह्मण राजा थे। आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे भाई क्षत्रिय थे, मैंने ब्राह्मण तो कहा नहीं, क्षत्रिय थे। अच्छा। ब्राह्मण कोई राजा हुआ ही नहीं, जान लीजिएगा। ब्राह्मण एक हुआ था पुष्पमित्र शुंग, वो टाइट कर दिया था। हाँ। क्या हुआ था? पुष्पमित्र शुंग। हाँ, नाम सुन लीजिए। ये बुद्ध से पहले बाद में? बाद में जितने बौद्ध गुजारे नकारे घूम रहे हैं, 1.5 किलो खा रहे हैं। गर्दन कटवा दिया सबका। कटवा देना चाहिए इससे नकारों का। क्या बोला तूने? ऐसे नकारों को भाई आप काम नहीं करोगे, मलाई काटोगे। अभी जो बाबा लोग घूम रहे हैं 1-1 लाख 2-2 लाख करके अंदर करना चाहिए। हाँ? हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री रावण से बात कर, सतयुग में रावण पैदा हुए, बताइए। फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? अब भाई डायरेक्ट इनसे कहिए जाइए सूर्य देवता से मिल के आइए, जाएंगे जल उल जाएंगे, जटायु की तरफ से दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या बोल रही है? हाँ, अरे भाई इंसान बनिए, कोई भी धर्म से पहले हम इंसान। आप वही ढूंढ रहे थे। सुनिए, अधम जाति में विद्या पाए, भैया भौ जथा अहि दूध पियाए। कौन लिखाया है? तुलसी दुबे की अरे कौन लिखाया है? रामचरितमानस पढ़िए, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि हम स्वांत सुखाय के लिए लिख रहे हैं। स्वांत सुखाय में आप ऐसे जैसे बुद्ध को किसी को गाली देंगे? हम कह रहे हैं हम लिखेंगे, किताब लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, हाँ लिखेंगे।
अरे भैया, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। आपको मोहब्बत चाहिए? और सुना रहे, रुकिए ना अभी। हाँ, तुलसी दुबे के और अरे तुलसी दुबे नहीं तो हम बड़ी सुनाने वाले हैं। यही बहुत, तभी सुनाइए। रैदास की एक चौपाई सुनाई जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ लिखा हो। आप, मैं कोई इंसानियत, कबीर के खिलाफ, कबीर का एक चौपाई बताइए जो कबीर इंसानियत अरे के खिलाफ भाई, हो। कबीरदास के जिससे गुरु मंत्र लेने गए थे वो कौन था? रामानंद जी। ये भी फर्जी कहानी है, समझ गए? नहीं, आप बता दीजिए। बाबा साहब के गुरु तो ब्राह्मण समाज हाँ, के, तो ब्राह्मण कबीर समाज के गुरु तो ब्राह्मण समाज के हो गए। कहाँ कबीर ने कहा है कि मेरे गुरु हैं? सुनिए, जिस आदमी का स्वतंत्रता आंदोलन में हक का योगदान नहीं रहा हो, उस देश का कानून मंत्री, जो जिंदगी भर अंग्रेजों की दलाली किया हो, उस देश में कश्मीर मामले का मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे पंडित नेहरू। बाबा साहब, सुनिए, बाबा साहब को क्या बोले आप? स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। किन कानून मंत्री। अरे आप ब्राह्मण थे, आप अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे। हम नहीं कर रहे। कौन रहे थे? मुगलों, अब उगटवाइएगा आप। मुगलों के यहाँ कौन नौकरी कर रहा था? अल्लाह कुरान किसने लिखा? मुगलों के यहाँ तो बीरबल कौन था? अच्छा, बीरबल क्या? बाबा साहब सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब बीरबल क्या थे? बताइए ना, क्या थे? पंडित जी थे? नहीं, कायस्थ थे। कायस्थ समाज, कायस्थ थे, जाके पढ़ लीजिएगा। राजा टोडरमल क्या थे? बताइए, आप बताइए। टोडरमल जी थे, वैश्य थे। वो भी वैश्य थे। और टोडरमल ऐसे थे। तानसेन कौन थे? सुनिए, तानसेन ब्राह्मण थे। आपको बताऊं, राजा टोडरमल शेर शाह सूरी के भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे। बाबा साहब सुनिए, अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, उनका पीएचडी रोक गया था जब उन्होंने लिखा द वैल्यू ऑफ रूपी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सुनिए, ऐसा सरदार पटेल कहाँ से पढ़ के आए थे? फॉरेन से आए थे। तो देशद्रोह, उनको कह दीजिए देशद्रोही। काहे कह दें? गांधी कहाँ से पढ़ के आए थे? फॉरेन से आए थे। नेहरू कहाँ से पढ़ के आए थे? फॉरेन से आए थे। कह दीजिए देशद्रोही। काहे देशद्रोही? कौन सा आजादी? नेहरू बनना, सुभाष चंद्र बोस मिले हिटलर से, कह दीजिए उनको हिटलर। हिटलर कहा? हिटलर को उन्होंने पहचाना। देश की लड़ाई के लिए दूसरे से सहयोग लेकर के आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। बाबा साहब के बारे में इनकी क्या? बाबा साहब का कोई देश के स्वतंत्रता संग्राम सेना में स्वतंत्रता आंदोलन, अरे वो अपनी, अरे भाई आप, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। हमको क्या बनाया था? तो ब्राह्मण, तो आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे। नहीं, सुन तो लीजिए भाई। अंग्रेज, अरे आपने तो आज तक गुलाम बना रखा है। आप सुनिए, अंग्रेज जब देश में आए, किसकी हुकूमत थी? किसकी थी? किसकी? मुगलों की थी। अरे मुगल लगभग जा चुके थे, समझे? टीपू सुल्तान, सुनिए बता रहा हूँ ब्राह्मणों की करतूत। अब रुकिए, आप उसका पुरानी मत कीजिए। हिंदुस्तान का सुल्तान से आखिरी बादशाह कौन हुआ था? बहादुर शाह जफर। वो कौन था? और टीपू सुल्तान के वहाँ से आया था क्या? नहीं, टीपू सुल्तान का लड़का था। अरे टीपू सुल्तान उसके बाद तक राजा था। टीपू सुल्तान कौन? मैसूर में थे। पेशवाओं, हाँ वही तो बता। मैसूर भारत में नहीं था। मैं कह रहा हूँ भारत में था। छोटी छोटी पेशवाओं ने, सुनिए ना पहले छोटी छोटी रियासत बता तो रहा हूँ। राणा कहाँ के थे? बता तो रहा हूँ। राणा कहाँ के थे? मुगलों से 3 ही लोग, सुनिए ना भाई, मुगलों से 3 ही लोग लड़े। कौन कौन लड़ा? शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और टीपू सुल्तान। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी लोग तलवे चाट रहे थे। नहीं, किसके लिए लड़े? किसके लिए लड़े? इस देश के नागरिकों के लिए। किसके लिए लड़े? देश के नागरिकों के लिए ना। और अंग्रेजों के अपनी छोटी सी रियासत को बचाने, अंग्रेजों के साथ गद्दारी कौन? सुनिए ना, अंग्रेजों का मिली भगत बता रहा हूँ। पेशवाओं ने मिलके अंग्रेजों के साथ पहले शिवाजी महाराज के वंशजों का खात्मा किया, संभाजी महाराज का, उसके बाद टीपू सुल्तान का खात्मा किया। और जब ये दोनों खत्म हो गए तब कौन था? सुन तो लीजिए, ब्राह्मण। और जब पेशवा कौन था? आप जाट रेजिमेंट में सबको कहेंगे जाट हैं, सिख रेजिमेंट में कहेंगे सबको सिख हैं। ये नहीं, वो एक रेजिमेंट थी, रेजिमेंट, ओनली फॉर रेजिमेंट, टुकड़ी थी सेना की। बाबा साहब पर वापस लीजिए उस सब। मैं नहीं लूंगा। उस स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद कानून मंत्री पंडित नेहरू की महानता थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं इस देश में सेकुलरिज्म, बराबरी का दर्जा। नेहरू कहीं टिकते थे क्या? उनके सामने पढ़ाई लिखाई? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सूरज की रोशनी मत दिखाइए। नहीं, सूरज टिकते थे। नहीं, सूरज
को जो है अरे ये संविधान नहीं लिखे थे, ड्राफ्टिंग ये है कमेटी ब्राह्मणवाद, के- ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान निर्माता नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। हाँ बस ठीक है। काहे ड्राफ्ट मानेंगे नहीं? अरे ड्राफ्टिंग किसने ड्राफ्ट किया संविधान? अरे भाई जो आप लिख करके लाए, आप लिख करके लाए, आप लिख के लाए, जो भी लोग लिख करके आए उसमें उसको जो है कायदे से शब्दों के साथ पिरोया, एक बुक को तैयार किया। भाई जिस जो है प्रेस में छपती है किताब, क्या राइटर वही हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसमें किसी का मत कुछ होता है। बाबा साहब से ज्यादा कोई आजाद भारत में पढ़ा लिखा आदमी है क्या? बहुत लोग थे। नाम बताइए एक का। सुभाष चंद्र बोस। बाबा साहब से ज्यादा डिग्री थी? अरे आईसीएस की डिग्री थी। अच्छा। आईसीएस पास किया, छोड़ दिया। हाँ। और नेहरू पंडित जी? नेहरू, गांधी। अच्छा। बात कर रहे हैं, कानून पढ़ लिया। वकालत लाइन अलग है, ये भी बैरिस्टर। वकालत थे वो सिर्फ? बैरिस्टर 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 पंडित नेहरू भी थे। बाबा साहब सिर्फ वकालत पर और पढ़ाई क्या किए क्या थे? क्या किए थे? अरे सर इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पीएचडी थे। आधुनिक भारत के निर्माता थे। योजना आयोग आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको मान लीजिए। अरे आरबीआई की स्थापना किसके प्रस्तावना पर? नहीं नहीं, तो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट का आधारशिला नहीं, किसने रखा? यही भारत रखे। में मैटरनिटी लीव कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? सब लेबर पंडित लॉ नेहरू कौन है। लाया? सब पंडित नेहरू। इतना भी जातिवादी मत ना ना, बनिए। पंडित नेहरू। पंडित इतिहास नेहरू इसका भी देखिए लिखा भाई है। साहब, सूरज को जो है बल्ब की रोशनी में मत तौलिए। पंडित नेहरू सूरज के समान चमकते हुए सितारे थे और आजीवन चमकेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। तो सही तब तक कह रहा है चमकते मोहन रहेंगे। भागवत की ब्राह्मण जहाँ रहेगा कॉन्स्पिरेसी ही करेगा। कॉन्स्पिरेसी ने जो हकीकत आपको कबूल नहीं है तो हम क्या करें? आपको चाणक्य कबूल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस हवा निकल गई। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें।